हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केआरएम साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्लास 11 बायोलॉजी का 16 चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे उनकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से। बिना टाइम को वेस्ट करे हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The inflammation of the intestinal tract is the most common element due to the bacterial and viral infection। कहने का मतलब ये है कि जो इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, ये मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है। और ये किसके थ्रू हो जाता है, किसके थ्रू होता है ये चीज़? तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है या तो वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो जाता है। ठीक है। द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाई पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइनल। ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं? तो जो कुछ हमारे पैरासाइट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, जैसे कि इंटेस्टाइन के पैरासाइट कौन कौन से होते हैं? टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसके अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। तो पहला जो हमारा डिसऑर्डर है तो वो क्या है? जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है ये हम जानते हैं। तो द लीवर इज़ अफेक्टेड। इसमें क्या होता है? लीवर को अफेक्ट होता है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है। और स्किन एंड आई टर्न येलो। स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। और वो भी किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट की वजह से हो जाता है। वो कौन सा पिगमेंट होता है? बिलीरुबिन और बिरिडिन। ठीक है। तो इस पिगमेंट की वजह से हमारा जो, अगर इसका डिपोजिशन होने लगता है तो हमारी आई और जो है स्किन का कलर येलो हो जाता है। और जो जॉन्डिस होता है ये हमारे लिवर को अफेक्ट करता है। ठीक है। दूसरा हमारा डिसऑर्डर है वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है? इट इज़ द इंजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। इसमें ये होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर कंटेंट होता है, यानी कि जो हमने खाना खाया होता है, वो वापस से हमारे माउथ की तरफ आने लगता है, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय वोमिटिंग सेंटर इन मेडुला। तो ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? ये हमारा जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है मेडुला, उसके थ्रू होता है रिफ्लेक्स एक्शन वोमिटिंग का। ठीक है। और इसमें हमें कैसी फीलिंग होती है? फीलिंग ऑफ नोजिया, प्रोसीड वोमिटिंग, मतलब हमें जी मत लाना, ये सब इसमें फील होता है। फिर हमारी वोमिटिंग हो जाती है, मतलब स्टमक का कंटेंट हमारे माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है। फिर डायरिया होता है। डायरिया क्या होता है? कि द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट ऑफ बाउल मूवमेंट। इसमें क्या हो रहा होता है कि जो बाउल मूवमेंट होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, कभी हो रहे होते हैं, कभी नहीं हो रहे होते हैं, आगे पीछे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। उसमें क्या होता है कि इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। मतलब ये होता है कि जो हम अपनी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि एनस के थ्रू रिलीज आउट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट जो होता है फीकल मैटर, उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जो कि और जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है। तो वो इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर को। जो फीकल डिस्चार्ज होता है उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाती है, पतला पतला सा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डायरिया। अगर ऐसा हो जाता है तो इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और ये रिड्यूस कर देता है, इसकी वजह से जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। फिर क्या है? दूसरा हमारा होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन हमारा कौन सा है? तो इन कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि द फीसेस आर रिटेन्ड विद द रेक्टम। मतलब फीसेस जो होते हैं वो रुके ही रहते हैं रेक्टम के अंदर। फीसेस मतलब ये है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है, डिस्चार्ज, फीसेस, मैटर, जो कुछ भी आप कह लो, तो वो सब हमारे रेक्टम में ही स्टोर रहता है, वो वहीं रहता है, वो रिलीज आउट नहीं होता है इसके थ्रू। तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। रेक्टम एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बाउल मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेक्टम से फीसेस जो होता है वो रिलीज आउट नहीं होता है, आगे बढ़ते ही नहीं है इसकी तरफ है। ठीक है।
इंजेशन क्या है? इन दिस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्ट। इसमें जो हमारा फूड होता है, जो हम खाते हैं, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लीडिंग ऑफ फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है कि पेट भरा भरा सा है। जैसे शाम को खाना खाया तो सुबह तक लगता है पेट तो खाली नहीं हुआ, भूख तो लगी नहीं रही है, पेट तो भरा ही सा है। और फिर भूख नहीं लग रही होती है, दूसरा खाने का टाइम भी हो जाता है, तब भी ऐसा लगता है पेट भरा भरा सा ही लग रहा है, गले तक चढ़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? फीलिंग ऑफ फुलनेस की। इसकी वजह से आपका जो फूड था वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। और ये किसकी वजह से होता है? ऐसा क्यों हमें फील होता है? तो उसकी वजह ये रहती है, द कॉजेस ऑफ इंजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम्स सिक्रीट, या जो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीट हो जाते हैं, या फिर एंजाइटी होती है, हमें किसी तरह की एंजाइटी हो रही होती है, या फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाने में कोई प्रॉब्लम हो और हमने कोई ऐसा खाना खा लिया हो, या फिर ओवर ईटिंग, हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी होता है, स्टमक फुल हो जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, या फिर आपने स्पाइसी फूड खा लिया था। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? हमारे इसी वजह से हमारा इंजेशन हो जाता है, इनडाइजेशन, ठीक है। अब हम आते हैं पीईएम। तो पीईएम क्या होता है? ये एक डाइटरी डिफिशिएंसी होती है ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन में डाइटरी की डिफिशिएंसी हो जाती है। द टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ साउथ। ये टोटल जो फूड होते हैं हमारी, जो जिसकी कैलोरीज होती हैं, ये पूरे में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं, जैसे कि साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट हो गया, और सेंट्रल अफ्रीका। तो इन सब जगहों पर जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जा रहा है पीईएम, ओके। पीएम बोलते हैं मैनी इफ अफेक्ट लार्ज सेक्शन। और ये पीएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन बहुत ही लार्ज सेक्शन को पॉपुलेशन जो होती है, जो कि ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमिनाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल, दिस हैपन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या हुआ था? ड्यूरिंग द लिब्रिकेशन के टाइम पे जो वार हुआ था इन यूथोपिया ड्यूरिंग द सर्व through the mid-8 p.m. effect infect and children produce marasmus and kwashiorkor। ये कहने का है कि इसमें हुआ ये था कि जो बांग्लादेश में जो लेब्रिकेशंस हो रहे थे,